अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होनी लाजमी है, वो चीज़ है जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, ये जनरलाइज बात कर रही हूँ, स्पाइन की बात नहीं कर रही अलग से, या अलग से लिम्स की बात नहीं कर रही, जनरलाइज बात कर रही हूँ। होपफुली फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं आपके लिए लिम्स की और स्पाइन की अलग से मैनिपुलेशन एंड मोबिलाइजेशन के लेक्चर्स भी लेकर आऊँगी, जिसमें मेटलैंड टेक्निक्स, स्केलेटल बॉन्ड टेक्निक्स, ये सारी मैं डिटेल्स में बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले जो हम जनरलाइज बात करते हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन की। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन हम लोग के पास क्या होती है कि किसी भी जॉइंट पे हम लोग स्लो मूवमेंट्स करा रहे होते हैं विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, जॉइंट की जो मोशन अवेलेबल है, जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जिसमें जॉइंट इजीली मूव कर रहा है, उसमें हम स्लो मूवमेंट्स करवाते हैं। ठीक है, और इसके जो मैनिपुलेशन है वो टोटल इसके ऑपोजिट है। सबसे पहले तो ये कि शॉर्ट एंड शार्प मूवमेंट होती हैं, यानी कि स्लो मूवमेंट जिस तरह हम इस तरह आराम से कराते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड शार्प मूवमेंट के जस्ट हम लोगों ने जॉइंट को लोकेट किया एंड दिस। ठीक है, शॉर्ट एंड शार्प मूवमेंट होती है और बियॉन्ड नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन कराता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग को जॉइंट जो है वो रेजिस्ट कर रहा होता है, हम लोग थोड़ी सी मतलब उस जगह पर जाके, मैनिपुलेशन से पहले मोबिलाइजेशन लाजमी होती है। हम लोग फर्स्ट गो में एकदम से मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, हमने पहले मोबिलाइजेशन इस तरह की, जॉइंट है, हम लोगों ने उसको ये फॉर एग्जांपल जॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने अपना जो है वो हैंड प्लेसमेंट कर ली, इस पर हमने पहले ये मोबिलाइजेशन दी विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो कि जॉइंट की अवेलेबल है, एंड देन दिस। ठीक है, शॉर्ट शार्प मूवमेंट होती है बियॉन्ड द नॉर्मल, जहाँ पर जॉइंट हमें रेजिस्ट कर रहा है उसके पास जाकर हम लोगों ने शॉर्ट एंड शार्प मूवमेंट देनी है। ये हम लोगों के पास हो जाती है मैनिपुलेशन। अब बात ये आती है कि हम ये करते क्यों है, हमें मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको मोबिलाइजेशन का बताऊंगी कि मोबिलाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। कि फॉर एग्जांपल ये हम लोग जॉइंट के लेवल पर करते हैं, ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता है। अब जॉइंट का स्ट्रक्चर भी हर एक बंदे को पता है। जॉइंट क्या होता है, दो बोन्स होती हैं, लेकिन बोन्स के इर्द गिर्द जो है वो हम लोगों के पास काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, कैप्सूल आ जाता है। तो जो हम लोगों के जॉइंट के सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनमें डिजीज़ या इंजरी हो जाने पर एक तो स्ट्रक्चर डैमेज होता है, दूसरा पेन की वजह से आपको पता है मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन कॉज होती है। तो जो मोबिलाइजेशन है वो हम लोग की किस चीज़ में हेल्प करती है कि पेन रिलीव करती है, जो मसल स्पैज़म होता है उसको रिलीव करती है, मसल में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई होती है उसको रिलीज़ करती है, और नेक्स्ट स्टेबिलिटी जॉइंट की जो होती है उसको इम्प्रूव करती है। तो ये सारी चीज़ें जब इम्प्रूव हो जाती हैं तो रिजल्टेंटली हम लोगों के पास जॉइंट अपना नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में आ जाता है। हर जॉइंट में मैनिपुलेशन की नीड नहीं पड़ती, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। कुछ पर हम लोगों की सिर्फ मोबिलाइजेशन इनफ होती है, क्योंकि ये एक आपको बात बताऊं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। कायरोप्रैक्टिक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, अननेसेसरी मैनिपुलेशन भी जो है वो जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी कॉज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास है मैनिपुलेशन हम लोग क्यों करते हैं। तो मैनिपुलेशन करने के भी यही रीज़न है कि हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट शार्प मूवमेंट देते हैं हम लोग बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, तो उससे एक तो पेन कम हो जाता है जिस तरह के मोबिलाइजेशन में हो रहा है, दूसरा जो हम लोग के जॉइंट के इर्द गिर्द के सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, वो जिस तरह मसल्स हैं, लिगामेंट हैं, और जो भी चीज़ें हैं उनकी रीअलाइनमेंट हो जाती है। ठीक है, रीअलाइनमेंट ऑफ द मसल, लिगामेंट्स, स्कार टिश्यू एंड कैप्सूल। ठीक है, ये हम लोग की है एक चीज़। और नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाते हैं ग्रेड्स। अब ग्रेड्स जो है ना वो हम लोग के टोटल 5 ग्रेड्स हैं। ठीक है, जो कि 1 2 3 4 ये 4 ग्रेड अंडर मोबिलाइजेशन आ जाते हैं, एंड 5th ग्रेड जो है वो अंडर मैनिपुलेशन आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट ये 4 जो ग्रेड है, ये देखें, ये हम लोग जो है ना ये इन द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन करते हैं। ठीक है, मतलब कि जितनी मोशन की रेंज अवेलेबल है वो फिर इधर अर्ली हो, मिड रेंज हो, या पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, या एंड ऑफ, लेकिन ये जो है ना ये हम लोग एंड अवेलेबल एंड में ही करते हैं। ये हम लोग अर्ली में भी करते हैं कुछ ग्रेड, कुछ मिड में करते हैं, कुछ यहाँ पर, ये मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। ठीक है,
सबसे पहले जो हम लोग के पास ग्रेड वन है, ग्रेड वन मोबिलाइजेशन हम लोग के पास सबसे कम लेवल की होती है, मतलब जस्ट बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है। इसमें इंजरी का भी इतना चांस नहीं होता, क्योंकि अक्सर अगर हम लोग गलत तरीके से मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन करें तो हम लोग इंजरी ठीक करने के बजाय इंजरी को फर्दर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ग्रेड वन मोबिलाइजेशन ऐसी मोबिलाइजेशन है कि जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट के इंजरी कॉज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और कोई ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी इसके नहीं होते। अगर ये सारी जो है वो सही तरीके से और आफ्टर प्रैक्टिस परफॉर्म की जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट बिल्कुल भी इंजरी कॉज नहीं करता, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। अब जो ग्रेड वन है उसमें क्या होता है कि स्मॉल एम्पलीट्यूड की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा नहीं, आपने इस तरह जॉइंट को, फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है, हम इसको ये नहीं करें। ठीक है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं है, ये स्मॉल एम्पलीट्यूड, मतलब कि जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, एक जॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर हम स्टॉप करें, ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल एम्पलीट्यूड, जस्ट इस तरह स्मॉल एम्पलीट्यूड की मूवमेंट होती है, रिदमिक ऑसिलेशंस होती हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जॉइंट की ऑसिलेटरी मूवमेंट करा रहे होते हैं जो कि एक रिदम में होती है। लेकिन पॉइंट ऑफ मूवमेंट क्या होता है, अर्ली रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जहाँ पर हम लोग के जॉइंट की जो भी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसकी जस्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये उसमें होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको अपनी फिंगर दिखाती हूँ, तो ये मेरी ये इसकी टोटल रेंज ऑफ मोशन है ये। ठीक है, इस जॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ये इसकी कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक इसकी लिमिटेशन आ रही है। अब जो ग्रेड वन की होंगी वो जस्ट ये होंगी। ठीक है, ये जॉइंट बस इतना सा मूव करें ना कि हम इसकी ये चीज़ पूरी कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट ये देखें, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, रिदमिक ऑसिलेशन है, ये हम स्टेबल कर लेते हैं अभी, तो मैं आपको ये, ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड हो गया, एक जो ऑसिलेशंस है वो एक रिदम में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी ज़्यादा कर रहे हैं फिर हम थक जाएं तो हम थोड़ी कर लें, इस तरह नहीं, एक रिदम में आ रही हैं और अर्ली रेंज ऑफ मोशन में। ठीक है, जो ग्रेड टू होता है वो हम लोग के पास लार्ज एम्पलीट्यूड की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, और होती रिदमिक ऑसिलेशंस ही हैं, और हम लोग जो जॉइंट की अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन होती है उसके मिडल में करवाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है हमारी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो जो हम लोगों के पास ग्रेड वन है वो हम ये अर्ली पॉइंट पे करते हैं। ठीक है, जो लार्ज एम्पलीट्यूड है वो लार्ज एम्पलीट्यूड एंड सेकंड जो ग्रेड है वो हम मिड रेंज तक करते हैं। ठीक है, जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है उसके मिड रेंज तक करना है। ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमें जॉइंट की कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन का तो पता होता है, उसके अलावा जो है वो हम लोग को ऐसा ऐसा विद प्रैक्टिस खुद ही हमें चेक नहीं करना पड़ता कि यहाँ तक मिड रेंज बन रही है या नहीं बन रही। विद प्रैक्टिस हम लोग को खुद ही आइडिया हो जाता है। जब हम एक बार जॉइंट की अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन चेक कर लेते हैं तो हम लोग को खुद ही से पता चल जाता है कि मिड रेंज यहाँ तक आ रही है। ठीक है, अब थर्ड ग्रेड जो है वो हम लोग के पास, उसमें भी एम्पलीट्यूड लार्ज ही है, एम्पलीट्यूड लार्ज ही है, ऑसिलेशंस भी रिदमिक ऑसिलेशंस है, एंड द पॉइंट, और जो रेंज ऑफ मोशन है ना वो क्या है, पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, यानी कि ऐसी जगह हमारी रेंज ऑफ मोशन, जो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है उसका वो पॉइंट जहाँ पर लिमिटेशन आना शुरू हो जाए, जहाँ पर हमें फील होना शुरू हो जाए कि मूवमेंट की रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यानी कि हम लोग नहीं रेजिस्ट कर रहे होते, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स ही जो उसके इर्द गिर्द डैमेज हुए होते हैं, इंजरी हुई होती है, डिजीज होते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पर हमें फील होना शुरू हो जाए कि जो रेंज ऑफ मोशन है उसको लिमिटेशन आ रही है, यहाँ पर जॉइंट मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन या रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई है, उस लेवल तक हम लोग लार्ज एम्पलीट्यूड की रिदमिक ऑसिलेशन करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड थ्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाता है ग्रेड फोर। ग्रेड फोर में भी हम लोग के पास होंगी तो स्मॉल एम्पलीट्यूड मूवमेंट, रिदमिक ऑसिलेशंस होगी, लेकिन लेवल हम लोग का क्या होगा, एंड ऑफ अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, ये हम मैंने आपको बताई थी, ये यहाँ तक। ठीक है, एंड अवेलेबल जो हम लोग के पास है ना पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ लिमिटेशन हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो जॉइंट हमें लिमिट करना शुरू कर दे, लेकिन बेरेबल पेन के साथ या फिर नो पेन के साथ हम लोग इस पॉइंट तक जा सकें। ठीक है, तो ये जो ग्रेड फोर है ना ये हम लोगों ने एंड तक करवाना है। ग्रेड वन अर्ली रेंज में, ठीक है, ग्रेड टू मिड रेंज में, ग्रेड थ्री जो है वो पॉइंट ऑफ लिमिटेशंस तक, और ग्रेड फोर जो है वो एंड रेंज ऑफ मोशन तक। ठीक है,
अब ये हम लोग के हो गए 4 मोबिलाइजेशन के ग्रेड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के पास आ रही होती है मोबिलाइजेशन, ठीक है। अब जो फिफ्थ है ना, वो हम लोग के पास क्या होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। सबसे पहली बात ये हम लोग के पास मैनिपुलेशन का आ जाता है, ठीक है। इसको हम मैनिपुलेशन के अंडर काउंट करते हैं, ठीक है। अब ये आता है मैनिपुलेशन। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है। ऐसा नहीं है कि जॉइंट की ये है रेंज ऑफ मोशन और इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर जाकर, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर जाकर मैनिपुलेशन देनी है, ऐसा हम लोगों ने नहीं करना, ठीक है। हम लोगों ने स्मॉल एम्पलीट्यूड की, यानी कि हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये जॉइंट की ये आ गई, देन यहाँ पे आकर जो है ना वो हम लोगों ने इसको मैनिपुलेट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग की मैनिपुलेशन हो जाती है। तो अगर मैं आपको सही तरह समझा सकी हूँ तो इस जगह पर आकर अगर आपने पिछली सारी चीज़ें समझ ली हैं तो इस पॉइंट पर पहुंचकर आप लोगों की एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जिस तरह मैंने बताया कि ये सारी जो है वो रिदमिक ऑसिलेशन है, एंड देन फिफ्थ पर आकर क्विक थ्रस्ट आता है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैनिपुलेशन से पहले मोबिलाइजेशन ज़रूरी है। तो इस पर हम लोगों को जो है ना वो क्या पॉइंट पता लगा है कि सबसे पहले जो है वो हम लोग पेन जब मोबिलाइज़ करते हैं तो पेन एंड स्पैज़म और ये सब चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं, एंड देन मैनिपुलेशन के बाद क्या होता है कि मतलब कि स्पैज़म रिलीज़ करने के बाद हम लोगों ने मसल और सारे स्ट्रक्चर्स को रीअलाइन कर दिया, तो हम लोग का जो भी अंडरलाइंग इशू होता है वो एकदम रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। हर मैनिपुलेशन से पहले मोबिलाइजेशन होती है, लेकिन हर मोबिलाइजेशन का एंड मैनिपुलेशन पर नहीं होता, ठीक है। कुछ जगह होती हैं जहाँ पर सिर्फ मोबिलाइजेशन नीड होती है, मैनिपुलेशन नीड नहीं होती, लेकिन जहाँ पर मैनिपुलेशन नीड होती है उससे पहले हमें मोबिलाइजेशन लाजमी करनी होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो ग्रेड्स मैंने आपको बताए हैं और ये कंसेप्ट जो है वो हम लोगों का जॉइन हो गया, तो एक कंप्लीट सेंस जो है वो हम लोगों के माइंड में बन जाती है और चीज़ समझ आ जाती है। ग्रेड्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद एक लास्ट चीज़ रह गई है जो कि है कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशंस क्या होंगी या रिस्क क्या होते हैं मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन करने में। किसी भी पेशेंट की उठा के हम लोग नहीं कर सकते जी ये पेशेंट आ गया चलो जी इसकी मैनिपुलेशन कर दो, इसकी मोबिलाइजेशन कर दो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें माइंड में रखनी पड़ती है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन से ज़्यादा वर्स हो सकती हैं और पेशेंट जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ जा सकता है बजाय इसके कि वो ठीक हो। सबसे पहली चीज़ है कि आपने देखना है नेक्रोसिस या पोटेंशियल नेक्रोसिस। फॉर एग्जांपल किसी भी जॉइंट में आपको लग रहा है कि नेक्रोसिस हो सकता है या फिर माइल्ड लेवल का ही बेशक हो, मतलब लेकिन थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि नेक्रोसिस प्रेजेंट है, वहाँ पर हम लोगों ने मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन नहीं करनी, ठीक है। पेनफुल हाइपर मोबाइल जॉइंट, ठीक है। जॉइंट ऐसे जिनकी जो हाइपर मोबाइल हो, जब हम लोग इतने पेशेंट्स पर प्रैक्टिस करते हैं और अगर हमें नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन भी याद हो तो हमें पता होता है कि पेशेंट का बाजू या पेशेंट की टांग या फिर पेशेंट का जो भी जॉइंट हम लोग मूव करें उसकी नॉर्मल रेंज क्या है। तो जो जो हाइपर मोबाइल होता है यानी कि जो अपनी रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा मूव कर रहा होता है और पेनफुल होता है, वहाँ पर भी हम लोग मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट ये कि माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस का हम लोगों को पता है सारे लोगों के बोन की डिजीज़ होती है। तो माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस भी हो तो उसमें हम लोगों के पास जो है ना वो हमारी बोन्स ब्रिटल हुई हुई होती हैं, ठीक है। बोन्स ब्रिटल हुई हुई होती है यानी कि उनको हम थोड़ा सा भी छेड़ेंगे, थोड़ा सा मतलब है कि ज़ोर से उनको थ्रस्ट दिया या इस तरह की ऑसिलेटरी मूवमेंट कराई ना तो बोन ब्रेक होने के चांस होते हैं, तो इस वजह से हम लोग उसमें भी नहीं कराते। नेक्स्ट है हम लोग पर डिस्क हर्निएशन एंड प्रोट्रूजन। ये पॉइंट है ना ये हम लोगों के पास स्पेसिफिकली जो है वो स्पाइन के लेवल के लिए, ठीक है। तो ये नहीं है कि कोई भी बंदा स्पाइन पे पेन के साथ आए तो हम लोग जो है वो उसकी मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन कर दें, क्योंकि स्पाइन के लेवल पर तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्रैक्टिस होती है। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि पेशेंट को डिस्क हर्निएशन तो नहीं हुई हुई, डिस्क प्रोट्रूजन तो नहीं हुई हुई। अगर ये चीज़ हुई हुई है ये हम लोगों को एमआरआई में आराम से नज़र आ जाती है। अगर ये चीज़ हुई हुई है तो हम लोगों ने पेशेंट पर मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन परफॉर्म नहीं करवानी, पेशेंट की कंडीशन मज़ीद वर्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पास आती है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या है, बॉडी के किसी भी सिस्टम में इन्फेक्शन हो, ठीक है, या फिर इंटायर बॉडी में इन्फेक्शन हो या फिर बॉडी के किसी भी सिस्टम्स जो हमें लोगों को पता है मेन जो है ना उसमें किसी में भी इन्फेक्शन हो तो हम लोग जो है वो नहीं करते, क्योंकि सिस्टमिक इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के हर पार्ट को किसी ना किसी तरह इफ़ेक्ट कर रहा होता है, तो हम लोग उसमें भी मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन नहीं करवाते।
उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस, एडवांस लेवल का हो या सीवियर लेवल का ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि पेशेंट को आपको पता है जब भी पेशेंट को आप चेक करते हैं, कोई भी पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आता है तो मेन चीज़ उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, और हिस्ट्री में उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी आ जाती है। जब आप पेशेंट से पूछते हैं आपको कोई ऐसी हड्डियों की, जोड़ों की बीमारी तो नहीं है, तो अगर आपको पेशेंट बताता है और पेशेंट के आप प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड देखते हैं या फिर जो भी अवेलेबल उसके पास लैब रिपोर्ट्स और एनीथिंग अवेलेबल होता है, वो जब हम चेक करते हैं या फिर हम अपनी कंफर्मेशन के लिए कुछ करवाते हैं और उसके रिज़ल्ट में एडवांस या सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी रिज़ल्ट आए, तो उसमें भी हम लोग जो है वो मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन नहीं करते, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो हैं ये विद प्रैक्टिस करनी होती हैं। पहले जो है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जो है वो काफ़ी नॉर्मल लोगों पर ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग को आइडिया हो जाए, बजाय इसके कि हम लोग मैनिपुलेशन जाकर किसी डिजीज़्ड बंदे पर, कोई बंदा जो अपनी सीवियर लेवल पर है, जिसका भी हेल्थ कंडीशन, तो उस पर हम लोग एकदम से परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद मज़ीद आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको जनरलाइज टॉपिक समझाऊंगी, उसके बाद मैं वन बाय वन डिटेल टॉपिक्स कवर करूँगी। ये वो चीज़ें जो कि बिल्कुल हम लोगों को कोर्स के स्टार्ट में पढ़ाई जाती हैं, और ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तब भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनको समझें सही तरह, और कुछ पूछना हो तो लाजमी पूछें। और थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।